देखिए अभी ये गायत्री मंत्र है, महामंत्र है, गुरु मंत्र है, इसलिए श्रद्धा के साथ इसके उच्चारण में त्रुटि ना करें। इसको आप ओम भू भुवे बोल रहे हो, ये भुवे से भुवे ये ध्यान भवे का मतलब तो जो होगा सो होगा, आपको सुधार नहीं होगा। भुवे का मतलब है ये दुखों को दूर कर, भू प्राणदायक परमेश्वर, भू भुवे दुखों को दूर करने वाले, स्वयं शुद्ध सवितु वरेण्यम, तू ही सारी सृष्टि के रचने वरेण्यम, वरों का भी मालिक है, सबका मालिक है। तो इस तरह इसके मंत्र में गुरु मंत्र इसलिए है कि ऋषियों को समाधि में परमात्मा सबका गुरु है, उसने इसका आभास उनको दिया था। विश्वामित्र जी ने इसको साक्षात किया, एक एक अक्षर को कहाँ कहाँ शरीर पर इसकी चोट होती है और कहाँ हमारी मानसिक तंत्रिका हिलती है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। तो श्रद्धा के साथ बोलेंगे इसलिए और आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महिलाओं की हिस्सेदारी आगे हो गया ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो श्रद्धा के साथ ओम भू भुवः, ये व्याहृति परमात्मा के महानता के गुणों का बखान है। तत् जो ओम भूर्भुवः तत् उसी परमेश्वर सवितु जिसने सृष्टि की रचना की है और हमारी बुद्धि को प्रेरणा देता है। वरेण्यम, वरों का भी वर है, यानी सबका भर्गो देवस्य धीमहि, उसकी पाप नाशक शक्ति को निर्धारण करके मेरे अंदर आ जाओ परमात्मा, धियो यो नः प्रचोदयात्, और मेरी बुद्धि को ठीक रास्ते पे चलाओ। यदि कर रहा हूँ तो युद्ध ठीक से करूँ, युद्ध कर रहा हूँ तो युद्ध ठीक से करूँ, हर क्षेत्र में मेरी बुद्धि को आगे चलो, ये सामने से ये तस्वीर आ जाएगी, आप समझना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः। रविंद्र को पहले भारी बोले रविंद्र में अभी जो भाई नए आए हैं उन्होंने चलना लिया हो तो एक बार आचमन करेंगे, छोटी धूप से 3 बार धूप करेंगे और अपने मार्जन भी करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। मेरे विचार से सब प्रतिभागी हो चुके हैं। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ बच के आ जाओ सभी। ये थोड़े घी में डालो और सामग्री को डाल दो। ढोक दिया होगे ना कैसे भाग बनाए हुए घर से तो फूल ले गया वहाँ दे तो आ दिया ना धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। हाँ जी, आप सामग्री सभी बर्तनों में करें। देखिए वो खाली क्या यार बात ये सामग्री करो ना, खाली पड़े देखो इसमें सामग्री। अच्छा अरे इसमें देखो चाकू तो कटेगा, रोटी तो काट लेगा किसी को दे। ओम अग्निवर्चो ज्योतिवर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। आप सामग्री ले इंद्रवत्याजुषाण अग्निर्वेतु स्वाहा। दर्भं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा वर्जत ब्रह्मलोकं स्वाहा। इदं षष्टिकृतमिदं नमः
ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य शूर स्त्रो व्याधि भारतो जायताम दोग्री धेनु गोडाणोडासु सप्ति पुरंधी योषाजिषु रथेष्ट सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न पर्जन्यो वस्तु फलवत्यो न औषधय पचन्ताम योग क्षेमो न कल्पताम स्वाहा। अभी पूर्ण सुनो महाराज, देखिए आपने भाई सुनो तो सही, हाथ सब लगा ले, बहन जी देगी आहुति इसकी। बहन जी कौन? गुरु जी हाथ आप लगा लो, बहन जी देंगी आहुति। आप हाथ लगा के घोड़े की आहुति बहन जी देगी। ओम यदा कृतार्थं सुवर्धो विदो वा मनसो वा संवृतं चक्षुषो वा तदनु प्रेत सुकृतामु लोकम यत्र ऋषियो जगमु प्रथमजा पुराणा स्वाहा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ जी की है, हमारा इसमें तुच्छ भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा तुझे समर्पित किया है। हमसे इसमें कोई वेद मंत्र में या विधि विधान में भूल हुई हो, अल्पत समझ के उसे स्वीकार करें, सबका बेड़ा पार करें। यज रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ के मैं छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोल ऋचाए सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक ऋचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दें संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण हो यज्ञ से नर नार की। लाभकारी गो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदम न मम का सार्थक पर थेक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे मैं छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। जो बोले स्वभ है सच्चिदानंद भगवान की जय। सत सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी ऋषि मुनियों गुरु महाराजों की जय। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम द्यावा पृथ्वीभ्यां स्वाहा, ओम स्वस्तिकृते स्वाहा। ये निवेश देव है। और इसके बाद हम इसमें से ओम स्वस्तिकृते स्वाहा। अच्छा देखिए सुनो प्रसाद से तो ऐसा ना कुछ लोग जो यज्ञ में है श्रद्धांजलि ठीक है, अब जैसे आपकी व्यवस्था शांति
शांति पाठ की शांति आपे शांति हो सदय शांति वनस्पतये शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेदि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सब है वैदिक। जन्म उत्सव है, ज्योति पर्व है, इस अवसर पर आप आए, ये आप सबका कार्य था। आप सभी अभी अंदर महल में श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है और फिर उसके बाद यहाँ प्रसाद ग्रहण किया जाएगा और आए हुए हमारे गांव से महत्वपूर्ण व्यक्ति वो अपनी विचार 2-2 मिनट के लिए जरूर रखेगा, जो जिससे कि इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य जो हो वो पूरा हो। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इसमें जब तक कार्यक्रम खत्म ना हो कोई बीच में ना जाए। अब वहीं रख लेते ना तो बहुत वहीं से को जान दो ना अभी को जाए यही सबको थोड़े से ऐसे होंगे जिससे बढ़िया सा फोटो आ सकता है। सब लोग आ रहे हैं इंतजार कर रहे हैं। ऑफिसर साहब आगे आगे करो करो आप करो आप आगे नहीं आप शुरू करो। अरे नहीं आपसे शुरुआत करेंगे भैया, मैं कोई फालतू हूँ क्या? हर बार भी आप करो। आप दिल्ली से आए हो, आप कैसे भी आए आप प्रतिनिधि रहे हो, दिल्ली से आए हो, वो आगे आगे बढ़ो चलो चलो एक बार सब हाथ लगा चलो अब जो है बहुत बढ़िया। ऊपर करो जी, और थोड़ा अब आप थोड़े से ऐसे हो जाओ जी। ये बहुत अच्छा ऐतिहासिक उत्सव है। थोड़े से पीछे कोने पे जाना है जी, उस कोने पे जाना है। इधर वाले भी इधर हाँ जी उस कोने पे जाना है जी सबको, उस कोने पे बेटा, इस कोने पे। एक मिनट सबका आना चाहिए ना जो आए हैं, ठीक है। लो भाई पंडित जी, ब्राह्मण देवता शुरू करो। आप करो, दो आप दो सब कर देंगे सब। ये तो सबका साझा प्रोग्राम है। आ जाओ भाई पंडित जी, उधर खड़े हो जाओ। हाँ सब कर दे दो। एक बार यहाँ खड़े होंगे जी सारे, बस दो। स्पेशल रुक अलग सेपरेट। हमारे
इस हल्के का सरपंच साहब पहलाज जी बैठे हैं, कर्नल साहब हैं, सभी का हमारे हरियाणा का इन्होंने नाम रोशन किया है। और वहाँ कोच लगकर सम्मान जो हमारा बढ़ाया है, हम सभी इनका स्वागत करते हैं। आदरणीय बेटे पूजा पूजा बेटा का मेरा फोटो खची बेटी कर बाबू। ठीक है भाई, बढ़िया, और उनके साथ पोती अपना स्वागत करें। बहुत बढ़िया, बधाई हो बेटी है, राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मैंने समझ दिया और मैं सभी से निवेदन करता हूँ करने वाले जिन्होंने काफी समय सेना में बिताया, आदरणीय कर्नल साहब कर्नल महेंद्र सिंह जी बीसला, वो राजा नाहर सिंह जी का संबोधन देंगे, आदरणीय कर्नल महेंद्र सिंह बीसला जी। और सभी से निवेदन है कि वो बैठ जाएं। स्वतंत्रता सेनानी राजा नाहर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में आए हुए सभी महानुभावों, ये हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है कि आज राजा नाहर सिंह जी के जयंती के अवसर पर यहाँ जो प्रोग्राम आयोजन किया गया है, और हमारे लिए ज़्यादा और बड़ी क्या बात हो सकती है कि आज हम अपनी राजधानी में खुद यहाँ खड़े होकर के उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी वो हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, वो शांति। साहब की जयंती पर उनको नमन है। और नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने के लिए पिछले 5 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और अभी हमारी बात हुई है। एक कैर गांव है, इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा फुटबॉल का, उसका नाम राजा नाहर सिंह के नाम से हो, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ हो, इसके लिए हमारा प्रयास रहे। इतिहास लेखन का काम भी चल रहा है। अगले साल संभवतः राजा नाहर सिंह को अध्याय में जोड़ा जाएगा, उनका पाठ्यक्रम में नाम होगा। धन्यवाद। अपनी श्रद्धांजलि देंगे आदरणीय सुभाष जी। आदरणीय बीसला जी विधायक, बल्लभगढ़ विधानसभा से 3 बार रहे। मैं कर्नल महेंद्र बीसला जी, जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, जिनको आज इस राजा नाहर सिंह के जन्मदिवस के ऊपर जिन्होंने भी आके यहाँ उनको श्रद्धा सुमन और आहुति दी है, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार विषय राजा नाहर सिंह पुरातत्व विभाग को सौंपने वाले मान्यवर महोदय जी उपरोक्त विषय में संदर्भ में आपसे निवेदन है कि राजा नाहर सिंह महल में पुरातत्व विभाग को सौंपा जाए। बल्लभगढ़ की सारी जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजा नाहर सिंह महल को पर्यटन विभाग को देकर तुरंत पुरातत्व विभाग को सौंपने का आदेश जारी करें, ताकि राजा नाहर सिंह के नाम से संग्रहालय बनाकर नाहर सिंह जी से जुड़ी सभी चीजों को यहाँ रखा जा सके। और इस कार्य के लिए भारतीय जाट समाज बल्लभगढ़ हमेशा आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। इसको पुरातत्व विभाग के साथ सौंपा जाए ताकि इसका देख रेख हो सके। और ज्यादा समय में लेते हुए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस धरती पर एक ऐसे प्रकाश पुंज पैदा हुआ जिसने इस राष्ट्र के गौरव, इस राष्ट्र के शौर्य और इस राष्ट्र की अस्मिता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अपने मान और सम्मान का इतना ध्यान रखा कि उसने प्रत्येक वस्तु इस राष्ट्र पर नछावर कर दी। हम सब लोग और बंधुओं, इस देश के लिए उन सब पुण्य आत्माओं को, राठी जी मेरा निवेदन एक बार जरा सुने। राठी जी, जब इस देश पर विपदा आती है,
जब इस समाज पर विपदा आती है तो स्वयं सूरमा आगे बढ़कर खड़े हो जाते हैं। उन सूरमाओं को याद रखना चाहिए, उनके त्याग, तपस्या और बलिदान को नमन है साथियों। और जो समाज अपने पुरखों को भूल जाते हैं, राजा, साधु, संत, वैज्ञानिक किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी संप्रदाय की संपत्ति नहीं हुआ करती, वो पूरे के पूरे राष्ट्र की संपत्ति हुआ करती है। हमने नमन करते हैं और प्रण लेते हैं कि हम इस देश की आन बान शान के लिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा, जिस प्रकार से आजादी दी गई थी इस देश की, इसी तरह से हम इस देश की आजादी की सरोकारों की रक्षा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः राजा नाहर सिंह जी को आज उनकी जन्म जयंती पर नमन करता हूं। मैं आज के कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए सभी अपने बड़े बुजुर्ग और खासकर दिल्ली से आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग हरपाल जी, राणा जी, सावजीत सिंह जी, बेसला जी, लखन बेनीवाल जी, रविंदर जी और मुझसे कोई जो नाम छूट जाए, शाहजहांजीत जी, गांव से आए मास्टर देव किशन जी, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जो गांव से आगे सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में काम किया। ये राजा बल्लू की नगरी है बल्लभगढ़, और राजा बल्लू की नगरी राम सिंह के पुत्र शहीद राजा नाहर सिंह यहाँ जन्मे थे, जिन्होंने 18 साल की उम्र में ही यहाँ बल्लभगढ़ के राम सिंह जी ने, महाराजा राजा राम सिंह जी ने उनका अभिषेक किया और सबसे पहले स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने देश आजादी के लिए जो अलग जगाई और जिनने अपनी सबसे पहले शहादत दी, वो बल्लभगढ़ से राम सिंह के पुत्र राजा नाहर सिंह थे। मैं इतना ही कहूंगा, हमने भी जो ये कार्यक्रम सफल बनाने के गांव से किया है, छोटा सा हमने भी अपने से गांव में ही शहीद राजा नाहर सिंह की मूर्ति की स्थापना की है। हर साल की बात ही हम भी वहाँ कार्यक्रम करते हैं और मौका मिला है तो सभी सरदारी को यहाँ जो आए हुए हैं सभी को बुलाने का काम करेंगे। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बहुत भाई जरा 1 मिनट सुनेंगे। देखो हलवा खा के हजम होना, उसके बाद ही बोलना चाहिए। सुंदर हलवा कवच भी कर जा दो। सर्वप्रथम आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन में सहयोग देने वाले सभी कार्यकर्ता, विशेषकर दिल्ली से हरपाल राणा जी, भाई अजीत जी वगैरह, ये सभी काफी दिन से शहीदों की स्मृति में कार्यक्रमों का आयोजन हो लगे हुए हैं। सबका हृदय से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं 1 मिनट का ये निवेदन करना चाहूंगा कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, ये उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत माता के महान सपूत, मैं तो ये कहूंगा ये सब जो ना देश के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे। जब हम उस समय का विश्व का मानचित्र सामने रखेंगे, बहुत थोड़ा दुनिया का हिस्सा बचा होगा, बाकी सारी दुनिया पर राज अंग्रेजों का था। इसलिए जिस साम्राज्य का, कहते भी आर्य समाज के भजन उपदेशक गांव में गाया करते थे कि अंग्रेज के राज में सूर्य कभी छुपता नहीं था। जब ये हालत थी, जब ये महान शहीद राजा नाहर सिंह जैसे लोग जो ना अपनी जान हथेली पर रखकर आए और ये सारा जो ना एक ये ज्योति जलाई सारी उनकी स्मृति में आयोजन हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, आप आए और ये पवित्र स्थान है, यहाँ हमें नमन करना चाहिए। बहुत अच्छी वाइब्रेशंस होती हैं और हम सबको राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होना चाहिए। हरपाल जी, एक आपका ध्यान दिलाऊंगा,
आप तो दिल्ली से चंडीगढ़ तक भी साइकिल यात्रा लेकर गए। क्या था इसको मैं एक दुर्भाग्य कहूंगा, राजनीतिक लोगों की जो सोच शून्य थी। अरे भाई तुम सुनोगे भी मेरे समझ में ना आवे। चाह रहा हूं ये जो नजर आ रहा है ना, ये मिलता ही ना यहाँ। इसका नक्शा हरियाणा सरकार को भेजा हुआ था, इसको तोड़ के और यहाँ जो ना सचिवालय बनाया जाए। भाई रिजपाल लामा जी, रविंदर जी वगैरह पुराने साथी थे, ये कहने लगे कि इसका नक्शा भेजा हुआ है। यार बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये तो देश की बहुत बड़ी धरोहर है। देखिए आदमी आंखों से देखता सुनता है तभी उसके विचार बनते हैं। ये आज देख के सब हैरान हो रहे, अरे ये भी कोई है। फिर इसका बाकायदा हम लोग कराया और है जी। हाँ, और मजे की बात यह है, सरकार को कुछ भी लिख दो, सरकार किसी पार्टी की हो, सब ऐसी चलती रहे, बिना होंगे गाड़ी चलती रहे। यहाँ राम निवास डीसी थे, प्रजापत समाज के थे, वो मर गया बेचारा कैंसर से। हमने उनको कहा मुहैया इतिहास से में थे वो। मेरे कह लगे विधायक जी मैं तो पहली दफे हरियाणा में यहाँ का इतिहास देख रहा हूँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है देश के मानचित्र पर। तो हमने कोशिश करी, तो यहाँ उधर तो बैठता था तहसीलदार, इधर नायब तहसीलदार, इधर खंडित हो रही, बिल्कुल कड़ी पड़ी टूट गई, ये सब जो ना बुरा हाल था। तो हमने प्रयास किया भाई इसको खाली करके और इसकी मरम्मत हम खुद कराएंगे। बल्लभगढ़ ब्यूटिफिकेशन सोसाइटी बना के और यहाँ से साथ ही निकले। मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, यहाँ से निकले तो झोली फैला के, ये बेचारे हरिजन है, जूते गांठे, सबसे पहले ये आदमी थे। देखिए गरीब का दिया हुआ 1 रुपया अरबपति के 1 करोड़ बराबर होते हैं, भावना होती है। ये फिर हम सारे इसमें घूम घाम के पैसे इकट्ठे करें, फिर इनकी मरम्मत करने के जो कारीगर है ना देश में कहीं भी, राजस्थान में, वहां से लाके शुरू करवाया। तो मैं कहना चाहता हूँ ये सब जो बचा हुआ है, सब ये आप जैसी महान विभूतियों के उनसे सहयोग से, विचार से बचा हुआ है। नहीं तो तोड़ ताड़ के इसमें बना देते, देखने के लिए भी ना मिलता। तो आज ये है, सुरक्षित रखें और ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। हम तो वैसे वोट मांगने वाले आदमी हैं, भाषण को खावे और हमने करा क्या है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यार का इतिहास पढ़ो, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप आए। ये पुण्य धरा है, ये देश का तीर्थ है। जितने भी आप लोग आए, जितने लोग आए वो भाग्यशाली है, बधाई के पात्र हैं। ये तो एक तीर्थ है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हर वर्ष मेले लगे रहने चाहिए। हरपाल जी वैसे आप हमारी उम्र के हैं, साइकिल में चलाया करो, कभी थाई के